हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण लेकर आई हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि यमक अलंकार की क्या परिभाषा होती है। यमक अलंकार, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है। यमक का मतलब होता है युग्म या जोड़ा, युग्म या जोड़ा यानी जोड़ा हुआ। अब हम परिभाषा जानेंगे कि क्या होती है कि जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो अर्थात अलग हो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी काव्य में जब कोई शब्द एक अथवा एक से अधिक बार आता है किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है। चलिए उदाहरण जान लेते हैं, जैसे कि जगती जगती की मूक प्यास। अब देखिए यहाँ जगती और जगती शब्द दो बार आया है, तो ये जो जगती है इसका अर्थ अलग बनता है और ये जगती का अर्थ अलग बनता है। जगती मीन्स एक तो संसार होता है और जगती मीन्स जाग जाती है, यानी सोए हुए संसार के लोगों की प्यास जाग जाती है, इसका अर्थ ये बनता है। ये महादेवी वर्मा द्वारा कृत है। दूसरा उदाहरण, उद्धव जोग जोग हम नाही। तो ये उद्धव का प्रसंग है, जो उद्धव गोपियों के लिए योग साधना का जो संदेश लेकर आए हैं। तो उद्धव जोग जोग हम नाही, एक जोग का अर्थ यहाँ है योग साधना और दूसरे जोग का अर्थ है योग्यता यानी योग्य। तो इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, यमक अलंकार बनता है। थारा पर पारा पारावार यो हलत है। तीसरा उदाहरण है आपका, थारा पर पारा पारावार यो हलत है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि पारावार, पारावार का मतलब होता है समुद्र, थारा यानी थाली। तो यहाँ भूषण द्वारा कृत ये पंक्तियां हैं। तो क्या कहते हैं, चार प्रकार की सेनाओं को लेकर जब शिवाजी युद्ध जीतने के लिए जाते हैं तो समुद्र भी उसकी सेनाओं की धमक से यानी ऐसे हिल जाता है जैसे थाली में पारा, जैसे थाली में पारा। पारा कहाँ होता है, थर्मामीटर में। जैसे थर्मामीटर में पारा हिलता रहता है, ठीक उसी तरह से ये जो समुद्र है वैसे ही हिलता है जैसे थाली में पारा। थारा मीन्स थाली। अब अगला उदाहरण देख लीजिए, यहाँ सूर सूर तुलसी ससी, यानी सूर एक तो सूरदास जी हैं और दूसरा सूर सूर्य। तो यहाँ क्या बनता है कि सूर सूर तुलसी ससी। तो इसका अर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ कि सूर तो किसके, सूरदास सूर के समान है और तुलसीदास चंद्रमा के समान है। तो इसीलिए सूर सूर में कौन सा अलंकार बनता है, आपका यमक अलंकार बनता है। अगला आपका उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो यहाँ कनक और कनक, कनक का मतलब एक तो धतूरा होता है और एक कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का मतलब गेहूं भी होता है। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग बापाए बौराए, यानी सोना और धतूरा एक को तो लोग खाकर बौरा जाते हैं और एक को पाकर बौरा जाते हैं। इसीलिए क्योंकि मादकता, मादक पदार्थ की तरह ये भी क्या है, नशीला है। तो इसीलिए हम कौन सा अलंकार बनता है, यमक अलंकार बनता है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं श्लेष अलंकार पे। अच्छा, श्लेष का मतलब क्या होता है, यहाँ चिपका हुआ या चिपकना, चिपका हुआ या चिपकना। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जिस शब्द
के एक से अधिक अर्थ हों उसे श्लिष्ट कहते हैं। यानी किसी काव्य में कोई शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग बने या अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहां किसी एक शब्द के एक से अधिक क्या हो उसके अर्थ हो तो वहां कौन सा अलंकार बनता है, श्लेष अलंकार बनता है। चलिए आज आइए हम उदाहरण जान लेते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहाँ जो सुवर्ण शब्द है इसका अनेक अर्थों में भाव निकलता है। कवि खोजत फिरत यानी कवि सुवर्ण यानी अच्छे सुंदर वर्णों की अपनी कविताओं को करने के लिए सुंदर वर्णों की खोज में रहता है। और व्यभिचारी यानी व्यभिचारी सुंदर रंग रूप की खोज में रहता है। और चोर जो है सुवर्ण सोने की खोज में रहता है। इसीलिए यहाँ जो सुवर्ण शब्द है, सुवर्ण शब्द है, इसके तीन अर्थ यहाँ निकलते हैं। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, श्लेष अलंकार बनता है। दूसरा उदाहरण आपका है, मंगन को देख पट देती बार बार। यानी कि अब यह देखिए पट, पट के यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। पट का एक मतलब तो होता है वस्त्र और दूसरा मतलब होता है दरवाजा। यानी पट वस्त्र और दरवाजा, तो यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, श्लेष अलंकार बनता है। तीसरा उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो यहाँ जो लाल शब्द है, ये जो लाल शब्द है इसके दो अर्थ निकले हैं। एक तो लाल मीन्स पुत्र होता है और दूसरा लाल मीन्स यहाँ रत्न होता है। इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार बनता है। अच्छा, अब अगला उदाहरण आप देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ देखिए ये जो पानी शब्द है, ये जो पानी शब्द आया है ये तीन अर्थों में व्यक्त होता है। मोती के रूप में, मानस के रूप में और चूने के रूप में। यानी कि मोती का पानी मनुष्य की आंखों का पानी यानी हया, शर्म, लाज, और चूने का पानी। तो इस तरह से यहाँ श्लेष अलंकार बनता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे राखी ने मेरी लाज राखी। तो ये राखी एक तो नाम है यानी कि संज्ञा है, और राखी मीन्स रखी। तो इस तरह से यहाँ श्लेष अलंकार बनता है।